साथियों, आज एक बड़े परेशान करने वाले इशू के ऊपर बात करना चाहता हूं मैं। एक ट्रेंड देखने को मिला है पिछले करीब 10-12 साल से 15 साल से। जिस तरह से मूवीज़ के अंदर बार बार ये दिखाता जाता रहा कि डॉक्टर की गिरबान पकड़ करके उसे खींच करके ला करके हीरो मरीज को दिखा रहा है, अपनी माँ को दिखा रहा है, अपने दोस्त को दिखा रहा है और फिर उसका दोस्त ठीक हो जाता है और फिर वो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस सब तरह की चीज़ें, इसी तरह का हीरोइज्म हमारे में से अधिकतर डॉक्टरों ने अपनी ओपीडी के अंदर ज़रूर भुगता है, देखा है। डॉक्टरों के ऊपर अलग अलग तरह के लांछन, अलग अलग तरह से मरीज की जान बचाने के बावजूद अगर मरीज की जान नहीं बच पाती तो उसके ऊपर अलग अलग तरह के आरोप और सिर्फ पैसा कमाने के लिए वेंटिलेटर पर रखने जैसे आरोप, इस तरह की बहुत सी चीज़ें ऐसी पिछले कुछ सालों में समाज में प्रचलित हुई जिससे कि मेडिकल प्रोफेशन की जो गरिमा है वो भी प्रभावित हुई। और पेरिफेरी के अंदर जहाँ पर कि डॉक्टर कम है, जहाँ अस्पताल कम है, वहाँ पर चला रहे छोटे नर्सिंग होमों के सामने भी एक समस्या खड़ी हुई। साथियों, इस समय ज़रूरत ये है कि देश के जो छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बे हैं, उनके अंदर अस्पताल खुलें, उनके अंदर डॉक्टर जाएं, उनके अंदर स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलें जिससे कि वहाँ पर स्वास्थ्य दिया जा सके और बीमारियों से लोगों का बचाव हो सके। लेकिन अगर हम ओपीडी के अंदर आकर के वायलेंस करेंगे, अगर हम मरीज की मृत्यु हो जाने पर या मरीज का जो है डिज़ायर्ड जो परिणाम है, जो रिज़ल्ट है, जितना इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए वो नहीं होती है, तो ऐसे में डॉक्टर को ब्लेम करेंगे और डॉक्टर के साथ में वायलेंस करेंगे, तो उससे ये जो हेल्थ सेक्टर का एक्सपेंशन है पेरिफेरल एरिया के अंदर, या जो डॉक्टर वहाँ पर बैठ कर के सेवा देना चाहते हैं उनके साथ में ये बहुत बड़ा अन्याय होगा जो कि अल्टीमेटली जनता को खुद ही भुगतना पड़ता है। डॉक्टर अर्चना शर्मा ने जिस तरीके से एक डिलीवरी के बाद में पीपीएच यानी डिलीवरी के बाद में ज़्यादा रक्तस्राव हो जाने के बाद में एक पेशेंट की डेथ हुई और उसके बाद में जिस तरह से उनको ह्यूमिलिएट किया गया, जिस तरह से उनके खिलाफ केस बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को धता बजाते हुए, और उनको जिस तरह से टॉर्चर मेंटली किया जाने लगा और उनको केसों में फंसाया गया और उसके बाद में ब्लैकमेल किया गया, उससे घबरा करके उन्होंने जिस तरह से आत्महत्या करी कुछ हफ्ते पहले, वो एक ऐसा ही केस था। इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो इससे समाज के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को फैलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर गाँवों में नहीं जाते। गाँवों की हालत ये है कि वहाँ पर बेसिक सुविधाओं का अभाव है। वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको सरकारें, चाहे किसी भी पार्टी की सरकारें रही हो, उन्होंने उस तरीके से डेवलपमेंट का बेनिफिट नहीं पहुंचाया जिस तरीके से आज़ादी के 75 साल के बाद में उनको मिलना चाहिए था। ऐसी जगहों पर जहां पर स्कूल नहीं है, जहां पर बिजली नहीं पहुंचती टाइम से, जहां पानी नहीं पहुंचता, वहां पर डॉक्टर से ये उम्मीद करना कि वो वहां जा कर के कोई बहुत बड़ा मिरेकल कर देगा, कोई बहुत बड़ी कारनामा करके दिखा देगा, वो बड़ा असंभव है। और ऐसे में भी जो लोग टाउन्स के अंदर अगर अपना नर्सिंग होम बना करके, अपना क्लिनिक खोल करके लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो उनके साथ में समाज के लोगों के द्वारा किया जाने वाला मिसबिहेवियर मेडिकल प्रोफेशन के एक्सपेंशन को ही खराब करता है, उसी को रोकता है। दूसरा, फॉर्मलाइजेशन ऑफ हेल्थ सेक्टर के नाम पर आजकल जिस तरह से कॉरपोरेट अस्पतालों का प्रभाव और प्रसार बढ़ता चला जा रहा है और जिस तरीके से अलग अलग कायदे कानून बना करके छोटे नर्सिंग होम और क्लिनिक्स के लिए एक से एक बढ़कर के नई समस्या पैदा की जा रही है जिससे कि क्लिनिक और नर्सिंग होम बंद होने के कगार पर आ रहे हैं, वो भी एक चिंता का विषय है। आयुष्मान योजना के द्वारा आप लोगों को इंश्योरेंस का कवर दे सकते हैं, लेकिन हेल्थ सर्विस मुहैया कराने के लिए तो अस्पताल ही चाहिएंगे, और वो भी कॉरपोरेट तो अपने रेट्स के हिसाब से करेगा जो कि प्राइवेट में और जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके मुकाबले में 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है। इसलिए इस देश के लिए, जो कि डेवलपिंग कंट्री है, जिसकी इकोनॉमी का हाल आप सबको पता है, जिसमें बेरोजगारी का हाल आपको सबको पता है, ऐसे में ये ज़रूरी है कि अपना स्वास्थ्य बचाने के लिए अपने नज़दीक के डॉक्टर के साथ में अपना दोस्ताना व्यवहार करें, उसके साथ में अपने संपर्क को बढ़ाएं, उसको सुरक्षा मुहैया कराएं, क्योंकि समाज ही डॉक्टर को सुरक्षा दे सकता है।
सिर्फ पुलिस और प्रशासन के बस की पूरी सुरक्षा देना नहीं है। ये ठीक है कि डॉक्टर्स की मांग के ऊपर एक सेंट्रल लेजिस्लेशन लाने की भी तैयारी हो रही है। स्टेट्स के अंदर अलग अलग जगह पे लेजिस्लेशन लाया गया है जिससे डॉक्टर या डॉक्टरी प्रेमिसेस अस्पताल के अंदर किसी भी तरह की तोड़ फोड़ वो नॉन बेलेबल गैर जमानती अपराध होगी। और ऐसा ही सेंटर के अंदर भी कानून लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि समाज को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसे चाहिए क्या। अगर उसको मुफ्त दवाइयाँ चाहिए तो उसको सरकार के ऊपर जोर डाल करके ऐसे नियम कानून बनवाने पड़ेंगे जिससे कि दवाओं की कीमतों पर लगाम लगा सके। अगर उसको मुफ्त अस्पताल चाहिए तो उसको सरकार से कह करके हेल्थ सेक्टर का जो बजट बढ़वाना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टरों के साथ में अगर आप मारपीट करते हैं, डॉक्टरों के साथ मिसबिहेवियर करते हैं, तो वो किसी भी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस बात के ऊपर तवज्जो देंगे, इस पर गौर से सोचेंगे और आगे अपना जो है कदम उठाने से पहले और किसी भी डॉक्टर से बदतमीजी करने से पहले एक बार दोबारा से अपना ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।